तो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है कि हमने बताना है कि हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और आप कह लें कि हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। एक हमारा पॉइंट 2 है और एक -2 है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2। तो इसका तरीकाकार वही रहेगा जो पहले बताया। पहले आप डायरेक्ट x की वैल्यू जो है वो इक्वालिटी वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दें। ये हमारा फंक्शन 2 है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें, x इज़ ग्रेटर एंड x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 हम ये वाला एक्सप्रेशन चूज़ करेंगे और यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है कि एक जो है वो f ऑफ c डिफ़ाइन करे, और दूसरी सिंपल बात है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आए राइट हैंड लिमिट के। ये बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये दो बातें बताई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप यहाँ पर टाइटल दें LHL यानी लेफ़्ट हैंड लिमिट। हमारा फंक्शन चूँकि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और लेफ़्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैंने बताया था जब हमारा x इज़ लेस देन c हो तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आता है। अगर आप देखें, चूँकि हमने अभी पॉजिटिव 2 लिया तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन है। ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें x जो है वो लेस देन 2 है, x इज़ लेस देन 2। तो इस एक्सप्रेशन को हम लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, x इज़ इक्वल टू 2, तो आपके पास लिमिट का आंसर आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1 इज़ 3। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें। चूँकि फंक्शन हमने पहले ही डिसाइड किया है कि x अप्रोचेस 2 पे हम फाइंड कर रहे हैं इसकी लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और राइट हैंड लिमिट है तो इस 2 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन। ये करने के बाद अब आपने वो एक्सप्रेशन लेना जिसमें x अब ग्रेटर देन c हो, यानी x इज़ ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन ये वाला अगर आप एक्सप्रेशन देखें, चूँकि अभी हम पॉजिटिव 2 को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव 2 है ना, ये भी x से, ये तो चूँकि स्मॉलर है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे x ग्रेटर है नेगेटिव 2 से, लेकिन ये वो एक्सप्रेशन है जिसमें x ग्रेटर है 2 से। तो हम इस वाले को फिर से ले लेंगे 3। चूँकि कांस्टेंट पे लिमिट तो अप्लाई नहीं होती, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो बातें पता चल रही हैं कि हमारा फंक्शन f ऑफ c की वैल्यू पे डिफ़ाइन आया है, और दूसरी बात है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट के। और अब आप कह सकते हैं कि लिमिट जब हमने अप्लाई की x अप्रोचेस टू 2 हमारे फंक्शन f ऑफ x पर, तो वो एग्जिस्ट हुई, यानी उसका एक प्रॉपर आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट 2। फंक्शन f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। ये जो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे किया, सेम यही प्रोसेस अब हमने -2 पे करना है। तो -2 पे करने के लिए तरीकाकार भी आपने यही रखना है। पहले आप फंक्शन को डिफ़ाइन करें -2 पे, यानी कि इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है f ऑफ c जो है वो डिफ़ाइंड हो और लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आए राइट हैंड लिमिट के। आसान लफ्ज़ों में ये दो बातें सेटिस्फाई हो तो फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस होता है। अब हमारी जो लिमिट x इज़ इक्वल -2 का मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन या इस फंक्शन में से वो वाली वैल्यू लेनी है जिसमें एक इक्वालिटी नज़र आए हमें, ये x इज़ इक्वल टू -2।
तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें x इज़ लेस देन -2 एंड इक्वल टू 2, इसमें दो कंडीशंस हैं, x लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे f ऑफ c पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ही बिल्कुल रहने देता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे लिखें कि f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू, अब हम एक्सप्रेशन ले रहे हैं 3x, तो 3x हमारा एक्सप्रेशन है, तो अब डायरेक्ट ही वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ -2, तो आप चाहे ऊपर लिख लें f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे हमारी फिर वैल्यू बनेगी f ऑफ -2 इज़ इक्वल टू -6। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ c जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट में पहले आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू, हमारी वैल्यू -2 है और लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब लेफ़्ट का तरीकाकार मैंने आपको बताया कि x इज़ लेस देन c, या आप कह लें x इज़ लेस देन -2। तो ये क्वेश्चन में देख लें आप, x इज़ लेस देन -2, फिर से यही एक्सप्रेशन चूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए। तो यहाँ पे आप लिख लें फिर 3x और x की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें -2 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -6। ये हमारा आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड लिमिट का। अब सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में आपने लिमिट x अप्रोचेस टू, चूँकि -2 को डिस्कस कर रहे हैं तो -2 ही लिखेंगे, और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो पॉजिटिव का साइन, और राइट हैंड लिमिट में x इज़ ग्रेटर देन c या x इज़ ग्रेटर देन -2। ये वाली जो कंडीशन है ना, ये अब हमने क्वेश्चन में देखनी है, और जहाँ इफ़ के बाद ये कंडीशन नज़र आएगी बिल्कुल उसके लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन हम चूज़ कर लेंगे इसके आगे लिखने के लिए। x इज़ ग्रेटर देन -2, ये वाला अगर आप देखें x इज़ ग्रेटर देन -2, ये दो वेज होते हैं लिखने के। एक तरीका ये है, अगर आप इसे x को इस तरफ शिफ्ट करें, ये जो एलिगेटर साइन है या ग्रेटर देन साइन है ये x की तरफ ओपन है, तो यहाँ पे भी x की तरफ ही ओपन रहेगा, और ये -2। तो लिखने के दो अंदाज़ है लेकिन मतलब एक ही है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -2, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे x² - 1, और x की वैल्यू यहाँ पे हमने रिप्लेस कर देनी है -2। ओके, अब -2 का स्क्वायर आप यहाँ लिख लें और -1, -2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 - 1 इज़ अगेन 3। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा f ऑफ c जो है वो डिफाइंड तो है, लेकिन लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के। ये हमारी आई है लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये हमारी आई है राइट हैंड लिमिट 3। तो आपने लास्ट पे जो है ये दो बातें बतानी है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पूरे स्पेलिंग ही लिखिएगा पेपर में आप, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं बल्कि नॉट इक्वल है, ठीक है। और अब इसका मतलब है जब लिमिट्स इक्वल नहीं है तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। और आपने आखिरी बात बता देनी है, अब चूँकि लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं है तो सो फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -2। सो फंक्शन f ऑफ x इज़ discontinuous at x इज़ इक्वल टू -2, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा।